सानह कारसाज के शोहदा की बरसी पर पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बाग़ जिनाह में कारकुन जमा होना शुरू। सिंध भर से काफिलों की कराची आमद। बिलावल भुट्टो जलसे में अहम ऐलानात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि जियाले मुल्क में कठपुतली तमाशे का खात्मा करके दम लेंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले तमाम शोहदा की वारिस है। जलसागाह और अतराफ में सख्त सिक्योरिटी। कंटेनर्स की हिफाजती दीवार खड़ी कर दी गई। आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी कुचले हुए तबकात की नुमाइंदा और वकील है। तबकाती नाइंसाफियों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान कह चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि हुकूमत में आके क्या करना है। ना उन्हें कुछ पता है, ना उन्होंने कुछ सीखा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन पर राब्ता। महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। शहबाज शरीफ की पार्टी के कायद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने भी महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी। फैसले के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाज, रैलियां और मार्च होंगे। रहनुमाओं का दीगर ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक। जब आप फौज को चौकों, चौराहों, धोबी घाट और मोची दरवाजे पर डिस्कस करते हैं तो याद रखें सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मरियम नवाज को पैगाम। कहा, इदारों और सरबराहों का नाम लेना मरियम नवाज की कमअक्ली है। जूडो कराटे करके वो अपनी सियासी खबर खो देंगी। इमरान के जाने का दावा करने वाले सुन लें, इमरान कहीं नहीं जा रहे, वो 5 साल पूरे करेंगे। बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कमर तोड़ महंगाई आ गई, ढेरों शराइत मान ली, फिर भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान समझौता ना हो सका। IMF और पाकिस्तान इक्तिसादी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त पर मुफाहिमत में नाकाम। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का एक और दौर कल वाशिंगटन में होगा। सेक्रेटरी खजाना मुज़ाकरात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी और आवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया गया और नतीजा सिफर। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। तेल की कीमत बढ़ने पर ऐसे प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम किसी अलग सैयारे पर हैं। दुनिया में तेल गैस ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मंतक। कहते हैं मौशी मुश्किलात आर्जी हैं, एक कौम की तरह मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। प्राइवेट सेक्टर पर मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर जोर। मैं आपको स्टेट ऑफ इंडस्ट्री 2021 की रिपोर्ट है नेपरा की, मैं आपको पढ़ के जरा 2 लाइनें बता देता हूं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। रिपोर्ट कहती है, ड्यूरिंग द ईयर फिस्कल ईयर 2020-21 एट ओकेजन्स वेरियस RLNG प्लांट्स वर ईदर अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड। अब ये खुद कह रहे हैं कि डिमांड मिल जाती है, बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज्ड है या अनयूटिलाइज्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि RLNG प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार। इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होगी? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है। नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं, आप उनसे बात करें। हुकूमत ने सस्ते प्लांट से बिजली पैदा करने के ऑप्शंस होने के बावजूद महंगे प्लांट से बिजली क्यों बनाई? शहजाद इकबाल के सवाल पर वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर बरहम हो गए। शहजाद इकबाल ने हम्माद अजहर को नेपरा की रिपोर्ट में दर्ज हकाइक पढ़कर सुनाए, जिसमें लिखा है कि साल 2021 के दौरान हुकूमत बिजली बनाने के सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट्स को अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक चलाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मुल्क में महंगी बिजली बनी और गर्दिशी कर्जों में भी इजाफा हुआ। मगर हम्माद अजहर ने नेपरा की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार करते हुए रिपोर्ट पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए।
4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल मुतासरा खानदान का सिर्फ एक शख्स घर में मौजूद ना होने के बाइस बच गया। बच जाने वाले घर के सरबराह ने मुकदमा अपने ससुरालियों के खिलाफ दर्ज करा दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पसंद की शादी करने की वजह से बीवी के घर वालों ने आग लगाई। नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया? गुजरांवाला में 20 साला नौजवान ने फायरिंग करके सगी बहन को कत्ल कर दिया। वालिद की मुद्दत में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बड़ी बहन के मोबाइल फ़ोन रखने पर पाबंदी लगा रखी थी। लड़की ने कुछ रोज़ पहले छुप कर मोबाइल फ़ोन खरीदा था। सिर्फ 20% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क में औरतें मुकम्मल महफूज हैं, जबकि 35% इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई औरत महफूज नहीं। अलबत्ता 43% समझते हैं कि मुल्क में औरतें किसी हद तक महफूज हैं। औरतों के महफूज होने पर खवातीन की राय मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत नजर आई। 29% खवातीन ने घर से बाहर खुद को महफूज माना, लेकिन मर्दों में सिर्फ 22% ने औरतों को घर से बाहर मुकम्मल महफूज करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। एयरपोर्ट पर सवालात पूछने वाले अमरीकी हुक्काम ने मुआफ़ी मांगी। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का दावा, कहा अमरीकी हुक्काम ने उनसे सवालात पूछे, कमरे में बिठाया और कहा कि पहले क्यों नहीं बताया कि आप वजीर हैं, आपको प्रोटोकॉल देते। शहरियार आफरीदी ने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल की पेशकश ठुकरा दी। नेदरलैंड्स में निजी कंपनीज के जरिए मसाजिद की खुफिया तहकीकात का इंकशाफ। मकामी अखबार के मुताबिक नेदरलैंड्स की 10 म्यूनसिपैलिटीज मसाजिद और उनके पेश इमामों की तहकीकात करवा रही हैं। मसाजिद से मुंसलिक अफराद और मुसलमान कम्युनिटी में सरगर्म अफराद की भी तहकीकात कराई गई हैं। निजी कंपनीज को मसाजिद की तहकीकात के लिए $3 लाख से ज़ायद रकम अदा की गई। आईनी माहिरीन का कहना है कि ऐसी तहकीकात की हैसियत गैर कानूनी है। म्यूनसिपैलिटीज़ निजी कंपनीज से ऐसी तहकीकात नहीं करा सकती। मकामी मुसलमान तंजीम ने कहा कि नेदरलैंड्स में ऐसी तहकीकात से मुसलमान कम्युनिटी का हुकूमत से एतबार ख़त्म हो सकता है। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदियों में नरमी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज फजर समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने समाजी फासले के लिए लगाई गई अलामतें हटा दी। खाना काबा और मकाम इब्राहिम के गिर्द बैरियर भी हटा दिए गए। अब मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के साथ नमाजें अदा की जाएंगी। तवाफ़ या सही करने वालों के लिए समाजी फासले का उसूल ख़त्म। मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। वर्ल्ड T20 के इफ्तिताही मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से शिकस्त दी। जितेंद्र सिंह ने 73 और आकिब इलियास ने शानदार 50 रन स्कोर किए। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो पर। बैटिंग के बादशाह इंजमाम उल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प और बेलाग तबसरों के साथ। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। 24 घंटों में मजीद 450 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। लाहौर हॉटस्पॉट, 335 मुतासर, अस्पतालों में 800 मरीज ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद में 24 घंटों में तकरीबन 150 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी। सिर्फ खैबर टीचिंग अस्पताल में 269 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,831 टेस्ट किए गए। 720 मजीद केसेस मुस्बत निकल आए।
साहिवाल में भाइयों के हाथों मुबैना तौर पर जलाया जाने वाला नौजवान लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक तारिक को उसके भाइयों ने प्लॉट के तनाज़े पर आग लगाई थी। यूसुफवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशावर के एक गोदाम से 50 लाख रुपए से जायद मालियत की सरकारी दवाएं बरामद। अद्वियात पर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हुकूमत, CDA और सरकारी अस्पतालों की मोहरें लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सरकारी लेबल और मोहरें हटाकर दोबारा पैक किया जा रहा था। बरामद की गई दवाओं में कोरोना, हामिला खवातीन की दवाएं और इंसुलिन भी शामिल। मौके से एक मुलजिम गिरफ्तार। जल्लाद शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से बारिशें जारी। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। बाबूसर और नारान के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। स्कर्दू शहर और गिरदोनवाह में भी बारिशें। व्यवसाय मैदान को सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। और रियल मैड्रिड बार्सिलोना ना एटलेटिको मैड्रिड। रियल साइड स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। मायोर्का को 1-0 से शिकस्त। गेटाफे और लेवांटे के दरमियान खेले जाने वाला मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।